देखिए, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हम अभी कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। और इन प्रॉब्लम को करने का मतलब ये है कि आपको मैथमेटिक्स में स्पेशली टी रेशियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लाइक ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको अगर आप देख रहे हो तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 sin 20 माइनस का 1/cos 20। ठीक है, इसका अगर अपन एलसीएम लेंगे तो sin 20 और cos 20 तो यहाँ आना ही आना है। यहाँ आपके साथ आएगा √3 cos 20 और माइनस का sin 20। अब हमें यहाँ पे तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला 2 तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ आपके पास बन जाएगा ये sin 40। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक 2 जो मैं ले रहा हूँ वो अंदर ले रहा हूँ, तो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 60। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 60। तो आप इसको देखोगे तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। तो प्रैक्टिकली ये आपके पास हो जाएगा sin 60 माइनस 20, और डिनोमिनेटर में तो आपके पास sin 40 आ ही रहे, तो sin 40 से sin 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक, सेकंड प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो आपको तरीके बताए थे मैंने प्रीवियस क्लास में, उसके अलावा कोई तरीका आपके काम नहीं आना, वही से अपना काम हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस, अब ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो इस sin a प्लस बी को सॉल्व करोगे तो देखो 1/√2 ये तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि sin π/4 भी आएगा, cos π/4 भी आएगा, और एक बार sin थीटा आएगा और एक बार cos थीटा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्लस का √2, इसको देखो इसमें भी आएगा, माइनस वाला है, दिस इज cos a माइनस बी, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ से भी आपके पास में अगर आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 इंटू, जैसे इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 तो है ही, ये 1/√2 यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, यहाँ पे भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो ये अपन कॉमन ले लेते हैं, और sin थीटा प्लस cos थीटा जब आप दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का √2। ठीक है, तो बस इतने में अपना काम हो गया। ठीक है, अब अपन इसको कैसे करेंगे, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा की बात करें, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता ही है ना, माइनस का √a² प्लस b² और प्लस का √a² प्लस b², तो ये यही आएगा, यही आएगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना आना है, यहाँ पे आपका √2 आना है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1 प्लस इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें पहले से पता है कि √2 आएगा, ये √2 यहाँ लिख दीजिए, और ये आपका 1/√2 प्लस √2 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर ना, देखो ये चीज़ अपन पहले से पढ़ चुके हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपन पहले से पढ़ चुके हैं, माइनस का √a² प्लस b² और प्लस का √a² प्लस b²। तो मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे बस इतना पता करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो इसका अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया तो आपको फिर क्या करना है, या फिर वो पूरा प्रोसीजर ले लो। अब पूरा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब इस कंप्लीट का आंसर निकालना है तो इसका आंसर तो मुझे पता चल गया ना, √2 है, तो बस यहाँ पे आप डायरेक्ट √2 रख दीजिए, और बाकी इंटीग्रेंट्स को आप छेड़िए भी मत, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, थर्ड, आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या है, cos 2 थीटा और प्लस का cos थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा की जगह ये cos थीटा, तो इसको भी अपन cos में ही बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखो कभी भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पहले से ले रखा है। ठीक है, उसमें बस आपको परफेक्ट स्क्वायर में ध्यान क्या रखना होगा, x² का कोफिशिएंट पहले 1 बना दीजिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन को गलत कर दोगे। तो फिलहाल मेरे लिए x कौन है, cos थीटा, चलो इसको मैं x मान लेता हूँ, आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। एक बार के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि cos थीटा मेरा x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये क्या आएगा, x² प्लस 1/2x और माइनस का हाफ।
ये ऐसा बन गया। अब हमें क्या करना होता है, x अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4, और 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/16। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/16 ऐड कर देते हैं और 1/16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 के साथ में ऐसा है, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 16 इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो ये कितना आ रहा है -1 और -8 ना, ये आएगा। तो ये आपका आएगा -9/8। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ब्रैकेट के बाहर मैं लिख सकता हूँ -9/8। बताओ कोई डाउट? ठीक है, तो यानी ये जो मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह बस मुझे cos थीटा रखना है, तो ऐसा हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 9/8। ये एक्सप्रेशन अपना ऐसा बन गया। ठीक है, यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ से जैसे आपने सीखा वैसे ही कीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपको cos थीटा का वैल्यू पता है -1 to 1 होता है। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, प्लस का 1/4 करना है। तो जैसे आप प्लस का 1/4 करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 1/4 और प्लस का 1 प्लस 1/4। तो आपके पास में यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, माइनस का 3/4 यहाँ आ गया और प्लस का 5/4 यहाँ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो इस स्क्वायर में छोटा कौन है, सॉरी बड़ा कौन है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप cos थीटा प्लस 1/4 का अगर स्क्वायर करोगे तो उस स्क्वायर करने से ये तो आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा, ये आपके पास छोटा है, ये वाला टर्म बड़ा है क्योंकि ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये कितना जाएगा आपके पास 25/16। ठीक है, अब इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे अगर मैं 2 लूँगा तो ये तो 0 ही रहेगा, ये इंटू 2 करने से 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दोनों तरफ आपको माइनस का 9/8 करना है, तो यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9/8 अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ 0 तो यहाँ पे -9/8 आएगा और यहाँ पे 25/8 में माइनस का 9/8 चला जाएगा। तो इसने मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम, तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। ओके, तो आंसर इज -9/8। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, ये तो आपका वही सेम क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट वाला था, बस इसमें इसने रिवर्स कर दिया। तो दिस इज 1/sin 10 माइनस का √3/cos 10। यहाँ से अगर अपन एलसीएम लेंगे तो sin 10 और cos 10 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये cos 10 आएगा और ये माइनस का √3 sin 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन पहले 2 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका sin 20 आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा क्योंकि 1 से आप 1/2 से आप और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे साइन है तो मुझे साइन में ही फॉर्मूला बनाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin 30, और अगर ये sin 30 है तो ये क्या है, ये cos 30 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, साइन है cos b माइनस का cos है sin b, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं sin 30 माइनस का 10 अपॉन sin 20। तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपसे अगेन क्या पूछी इसने, इसका मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये चीज़ तो अपन पढ़ ही चुके हैं ना, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब सबको सेम बना लो। तो ये cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा/2। इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आ जाएगा और ये sin 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, और प्लस का 3 इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस का cos 2 थीटा/2 और ये आपका प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिक टर्म अगर आप अलग कर लेते हो, ठीक है, तो देखो क्या क्या कैसे कैसे आएगा, यहाँ से ये 1/2 और ये आपका 3/2, 2 तो ये हो जाएगा आपके पास और 2 यहाँ से है, तो ये 4 तो आपका यहाँ आ गया। उसके अलावा आपके पास में देखिए क्या आएगा 4 के अलावा, ये cos 2 थीटा/2 है और ये माइनस का cos 3 थीटा/2 है, तो ये आपके पास आएगा माइनस का cos 2 थीटा और ये sin 3 थीटा है आपका, तो ये आपका माइनस का 3 sin 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 3 sin 2 थीटा और प्लस का cos 2 थीटा। ये लो अपना काम हो गया। अब अपने को इसका मिनिमम अब क्या देखना है, इसका लिस्ट वैल्यू ना, तो हमें ये पता है कि 3 sin 2 थीटा
प्लस कॉस 2 थीटा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 9 + 1 a² + b², और ऐसे प्लस का 9 + 1, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का √10। ठीक है, अब इसके साथ आपको क्या करना है, बस यहाँ से आपको क्या करना है, यही तो करना है। अब देखो माइनस अगर आप बदल भी दोगे, देखो 3 sin 2 थीटा प्लस का cos 2 थीटा, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही क्वांटिटी है ना, समझ रहे हो। अरे ये माइनस है ये प्लस है, जैसे आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, बट मैग्नीट्यूड तो फिर भी दोनों का सेम है, तो ये सेम टू सेम रहा। और अब आपको 4 और चाहिए तो यहाँ 4 कर दीजिए ऐड, तो यहाँ आप 4 को ऐड कर दीजिए, तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, दिस इज 4 - √10, दैट इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट 6, इसमें आपको क्या दिया है, cos⁴ थीटा इंटू sec² थीटा, ये एक टर्म है, एक ये 1/2 है और एक ये तीसरा टर्म है। ये क्या है, ये AP में, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ABC AP में होता है तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ B = A + C होता है। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, cos⁴ थीटा इंटू sec² अल्फा प्लस sin⁴ थीटा इंटू cosec² अल्फा इज इक्वल टू b कितना है, 1/2, तो 1/2 को 2 से इंटू करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो सेक और कोसेक है इसको साइन कॉस में बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो ये 1/cos हो जाएगा, ये 1/sin हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos⁴ थीटा, यहाँ पे आपके पास sin² अल्फा आ जाएगा, और ये sin⁴ थीटा यहाँ आपके पास में cos² अल्फा आ जाएगा, और जो LCM आया है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें ये वाला टर्म बनाना है, देखिए तो ये वाला टर्म अगर हमें बनाना है तो इस टर्म को अपन बनाएंगे कैसे, वो चीज़ अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये मेरे पास cos का पावर 4 है, तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, 2 अलग कर लेता हूँ, तो जो 2 है cos² थीटा उसकी जगह मैं 1 - sin² थीटा रख देता हूँ, ये cos² थीटा एज इट इज़, और ये sin² अल्फा एज इट इज़। ठीक है, प्लस ये sin⁴ थीटा, और यहाँ पे मैं cos² अल्फा की जगह लिख देता हूँ 1 - sin² अल्फा, और ये अगेन ये आपके पास sin² अल्फा है, मैं इसकी जगह भी क्या लिख देता हूँ, 1 - sin² अल्फा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को आप खोलिए तो देखो क्या आएगा, cos² थीटा sin² अल्फा माइनस cos² थीटा sin⁴ अल्फा प्लस sin⁴ थीटा माइनस sin⁴ थीटा sin² अल्फा इज इक्वल टू sin² अल्फा माइनस का sin⁴ अल्फा। ये आपके पास बन गया। अब देखो इसमें पहले कुछ टर्म अगर ऐसा लग रहा है जो कटने वाला है तो उसको काट दो, देखो पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो चलो ठीक है। अब अपने काम करते हैं, ये cos² थीटा और sin² अल्फा इसको तो एज इट इज रख लेते हैं, प्लस ये sin का पावर 4 थीटा ये भी एज इट इज रख लेते हैं। देखो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, sin² अल्फा कॉमन आ रहा है ना, और sin², ये गलत लिख दिया। हेलो, एक मिनट इसमें एक मिनट, अरे लिख रहा हूँ, रुक जाओ, cos² थीटा इसमें sin² थीटा एक टर्म और आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे आप sin² थीटा और लग दीजिएगा, ये लो। ठीक है, तो इन दोनों में देखो sin² थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, sin² अल्फा इसमें भी है, तो इसका मतलब हम इसमें से माइनस का sin² थीटा और sin² अल्फा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, cos² थीटा, और यहाँ से बचेगा प्लस का sin² थीटा, और ये इधर आपका आ गया sin² अल्फा माइनस sin⁴ अल्फा। तो ये अब आपका 1 बन गया, अरे sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो आपका 1 हो गया ना। अब देखो अब ये आपका sin⁴ थीटा यहाँ पे सर हाँ बोलो, तो sin² अल्फा ही आएगा, वहाँ पे 4 नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा, हाँ ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया गलती से, वो मैंने sin² अल्फा के अकॉर्डिंगली किया है सारा का सारा, टेंशन ना ले। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका sin⁴ थीटा है प्लस का, ये इधर और ले आओ तो sin⁴ अल्फा ये आपका हो गया, तो ये टर्म कवर हो गया और ये टर्म कवर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखो आप,
अब इन दोनों को अगर आप देखते हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसमें भी अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो टर्म है ना, तो टर्म को तो अपने को कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देख लो एक बार कहीं को और टर्म मिस ना हो गई हो। ठीक है, तो चलो देखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा ये अपनी जगह पे है, हाँ ठीक है। और इसकी जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है इसको तो एज इट इज रख लो और इसकी जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देता हूँ और ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा मैं यहाँ ला के रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन एस टू पावर 4 अल्फा। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा ये प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको देखते हुए आपको तो समझ में आ ही रहा है कि ये क्या है आपके पास में, तो ये आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब अब आपके पास में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यही आ रहा है। तो इसी में अपन और क्या लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। एज जब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, सॉरी साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो चाहिए उसको देखो, तो अब आपको क्या बोला है, कॉस की पावर 8। अब देखो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ये यहाँ पे सेक आएगा, ये सेक का पावर 6 अल्फा है। ठीक है, बाकी एज इट इज, तो देखो साइन के साथ सेक आएगा और मतलब कॉस के साथ सेक आएगा और साइन के साथ में कॉस सेक आएगा। ओके, तो इसमें अब अपन क्या लगाते हैं, अपन मान लेते हैं एपी में, क्योंकि अब हमें अपने को ऑप्शन चेक करना है, तो अपन मान रहे हैं एपी में। तो अगर एपी में है तो वही सेम कंडीशन दोबारा से लगेगी, तो क्या आएगा, कॉस रेस टू पावर 8 थीटा इंटू सेक का पावर 6 अल्फा प्लस का साइन रेस टू पावर 8 थीटा और इंटू कॉसेक रेस टू पावर 6 अल्फा, ये आ गया। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये पी में। तो देखो यहाँ पे आपके पास में साइन का पावर 8 है, यहाँ पे आपके पास में सेक का पावर 6 है, तो यहाँ पे आप इस सेक को एक तो क्या कर दो, 4 तो दे दो, तो 4 दोगे तो ये आपके पास में क्या बचेगा, कॉस का पावर 4 थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में सेक स्क्वायर अल्फा। अरे 4 थे वो मैंने काट दिए, या 4 क्या, एक मिनट, 6 के 6 काट दो पूरे, एक मिनट रुको, सॉरी। यहाँ पे आपके पास में 8 और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से 6 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा यहाँ से। ठीक है, और ऐसे ये साइन का पावर 8 है, ये कोसेक का पावर 6 है। देख लो मैंने क्या किया है, आपके पास में, एक मिनट क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन सही है ना यार ये, नहीं ये क्वेश्चन आपका साइन कॉस के साथ में सेक है, ठीक है ठीक है, साइन के साथ में कॉसेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास में क्या बन जाएगा, 1 आ रहा है। हाँ ये 1 आ गया ना, देखो ये आपका कॉस का पावर 6 से कैंसिल आउट कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया। तो इसके 1 आने का मतलब क्या हुआ, इसका 1 आने का मतलब ये हुआ कि अब अगर अपन इन तीनों को देखेंगे तो देखो यही तो आएगा, इसी का तो ट्वाइस आना चाहिए, तो इसी का ट्वाइस 1 आ गया, इसका मतलब ये टर्म किस में, ये टर्म आपकी एपी में। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेटिव है बट इसको लेके परेशान मत होना, वो ठीक है, वो कैलकुलेशन समझने के लिए ही अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 7, तो 7 में आपको क्या दिया है, 10 पाई बाय 9 एक्स 10 एंड 10 पाई बाय 9 आर इन एपी, तो 3 टर्म आपके पास में है, तो ये एक्स है आपके पास में। अगर ये एपी में तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 9 प्लस 10 5 पाई बाय 18 टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अब अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 20, तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 20, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 10, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 50, ये आपका 50 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो तो इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा साइन 20 अपॉन कॉस 20 और प्लस का साइन 50 और प्लस का कॉस 50। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस 20 और कॉस 50, तो इसका एलसीएम आएगा ही, यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 20 कॉस 50 और प्लस का साइन 50 कॉस 20। ठीक है, तो ये ऊपर आपको क्या दिख रहा है, देखो अगर आप ऊपर देखोगे तो साइन है कॉस भी प्लस कोस है साइन भी, तो मैं इसको साइन 70 लिख दूँ,
तो ये आपके पास साइन 70 आ गया, एक कॉस 20 और एक कॉस 50 आ गया। अब साइन 70 और कॉस 20 एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, सेक 50। तो 2x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, सेक 50 आ गया। अब इसने क्या पूछा है, अब दूसरा इसने क्या बोला है कि ये जो टर्म है ये भी एपी में है, तो इसका मतलब 2y का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, tan π/9 और प्लस का tan 7 π/18। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, अब π/9 को सॉल्व करो, कितना आता है 20 आएगा ये तो ये तो आपके पास में tan 20 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास में tan यानी 70। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे अपन, तो सेम कैलकुलेशन होगा। देखो साइन 20 अपॉन कॉस 20 प्लस साइन 70 अपॉन कॉस 70। अब इसका एलसीएम लेंगे तो फिर कितना आएगा आपके पास में, कॉस 20 कॉस 70। अब यहाँ पे आपके पास में आएगा साइन 20 के साथ में कॉस 70 और साइन 70 के साथ में कॉस 20। ठीक है, तो ये आपके पास फिर क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 90। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है आपके पास में, कॉस 20 और कॉस 70। ठीक है, तो देखो ये तो आपका 1 बन गया ऊपर तो। ओके, अब ये जो कॉस 70 है इसको मैं साइन 20 लिख सकता हूँ, बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 अपॉन साइन 40, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक 40। ठीक है, और ये जो सेक 50 है इसको क्या मैं कोसेक 40 नहीं लिख सकता, बताओ, अरे एक दूसरे के हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब आपके पास में 2x जो आ रहा है वो कोसेक 40 आ रहा है, और कोसेक 40 क्या है, अरे आपका 2y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब इसको आप ऐसे लिखो ना, देखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2y इज इक्वल टू, ये 2 अपनी जगह है, और कोसेक 40 है वो एग्जैक्टली कितना है, वो आपका 2x है, तो यहाँ पे आपका 2x आ गया। तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आपको बोला है cos x माइनस वाई cos x और cos x प्लस वाई HP में है, तो HP का कंडीशन आपको क्या लिखवाया था मैंने कि ए बी सी अगर HP में है तो कंडीशन क्या था कि B जो आएगा वो ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस सी आएगा। फिलहाल APGP HP का बस इतना ही रोल है कि आपको उसका ही फॉर्मुलेशन आना चाहिए। तो यहाँ B का काम कौन कर रहा है, cos x, तो यानी cos x इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ cos x माइनस का y एंड cos x प्लस का y, और अपॉन में क्या आएगा, cos x माइनस का y इंटू cos x प्लस वाई। अब यहाँ देखो ये क्या बन रहा है आपके पास में, अब इसको अगर आप देखोगे तो ये आपके पास बन रहा है cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, दिख रहा है। अरे नीचे वाले फॉर्मूले को अगर आप देखते हो तो ये आपके पास में तो फॉर्मूला बन ही रहा है ना, तो या फिर इसको सिंपल सा आप किसी भी तरह से ट्रीट कर लो यार, तो इसको मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर वाई, और इस नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। 2 ऊपर नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जो 2 आएगा उस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक को डाउट। अब यहाँ से आपका क्या होगा, ये कॉस एक्स इधर जाएगा, तो ये आपका कॉस एक्स क्या कह रहे हो, अरे ये प्लस है ना, सॉरी नहीं वो लगाया मैंने प्लस के हिसाब से, ये फॉर्मूला वो प्लस ही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये प्लस के हिसाब से आपका cos x cos y आएगा, वो लिखने में गलती होगी, सॉरी। ठीक है, अब cos x के साथ अगर इंटू कर रहे हो तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। चलो इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है आपका इंटू है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर y। तो ये cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x है। ठीक है, ओके, और ये cos स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर आप cos स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से तो आपके पास आएगा 1 माइनस का cos y, और ये आपके पास कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर y। ठीक है, और अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अब अपने को जो रिजल्ट चाहिए उसको देखो,
ये cos x पूरा है लेकिन sec हाफ है, इसका मतलब x वाला एंगल तो पूरा रहेगा बट y वाला एंगल किस में कन्वर्ट होना चाहिए, हाफ में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये अगर मेरा cos स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 लिख सकता हूँ। हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ, अरे साइन स्क्वायर y है ना, तो आप फॉर्मूला तो जानते हो ना साइन y का क्या होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन y बाई 2 एंड कॉस y बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 साइन y बाई 2 और cos y बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लो। तो यहाँ से क्या होगा cos स्क्वायर x, ये 2 साइन स्क्वायर x y बाई 2 से 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 कट जाएगा और एक 2 और बचेगा किसके साथ में, cos y बाई 2 स्क्वायर y बाई 2 के साथ में, ठीक है। अब ये cos वाला टर्म नीचे लेके आ जाओ आप, तो ये cos स्क्वायर x इसको नीचे लेके आओगे तो ये sec स्क्वायर y बाई 2 नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और यही तो पूछा आपसे। अब cos x इंटू sec y बाई 2 का होली स्क्वायर कर रहे हो तो वो आपको कितना मिल रहा है 2। अब आपको कितना क्या पूछा है, इसका मॉड पूछा है ना, तो मॉड दोनों तरफ रूट लोगे तो मॉड खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मॉड आके ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, दैट इज आंसर। बताओ अब अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले बता दो। अगर किसी को दिक्कत आ रहा है किसी भी स्टेप में, नहीं आ रहा तो चलूं। देखिए मेरा एक ही अजम्पशन है कि आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। अब इतना पढ़ाने के बाद यार मैं एक एक फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगा ना। देखो 9th वाला क्या दिया है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा इज इक्वल टू साइन बीटा साइन अल्फा प्लस गामा, देन tan अल्फा tan बीटा और tan गामा किस में होंगे, ठीक है। तो देखो आपको जो दिया है पहले वो टर्म लिख लो, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा इज इक्वल टू साइन बीटा। अब यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा, ये ऐसा आ गया। अब देखो अब आपको अगर ये टर्म चाहिए तो इस वाली टर्म को पूरा गौर से देखो, तो साइन अल्फा साइन, देखो 3 बार आपके पास 3 जो टर्म है उसमें से एक कोस और 2 साइन है, यहाँ पे भी देख लो, ब्रैकेट तो खोलोगे ना, तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा से बहुत सारी डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप डिवाइड करोगे यहाँ से क्या बचेगा 2, साइन वाली दोनों टर्म कट जाएंगे तो ये बचेगा कॉट बीटा, यहाँ से ये बचेगा आपके पास में कॉट गामा और यहाँ से आपके पास बचेगा कॉट अल्फा, ठीक है। तो अब ये देख लो, ये अब अगर आप अल्फा बीटा गामा, अगर आप कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा की बात करते हो तो ये किस में आ गए, एपी में आ गए ना। तो इसका मतलब 1/10 अल्फा 1/10 बीटा और 1/10 गामा किस में होंगे, एचपी में होंगे, क्योंकि एपी का रिवर्स ही तो एचपी होता है। तो यही तो पूछा इसने कि tan अल्फा tan बीटा tan गामा किस में है, तो ये किस में आ गया आपके एचपी में आ गया, दैट इज योर आंसर। देखो कोट अगर एपी में होता है ना तो आपका tan एचपी में होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो होते हैं, ठीक है। बोले यहां तक कोई डाउट? यस सर। नो सर। tan का तो कर लिया होगा ना। देखो आपको क्या बोला है कि tan अल्फा इज इक्वल टू आपको दिया है √a, वेयर a इज द रेशनल नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब आप इस रूट को डायरेक्टली एक ही वजह से नहीं हटा सकते। अब बोला इसमें से कौन सा जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, तो अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। देखिए साइन 2 अल्फा में ऊपर क्या आता है 2 tan अल्फा, tan 2 अल्फा में क्या आता है ऊपर 2 tan अल्फा, तो ये दोनों तो कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाली साइड में 2 tan अल्फा आएगा, नीचे की साइड में एक में 1 + tan स्क्वायर अल्फा आता है, एक में 1 - tan स्क्वायर अल्फा आता है। तो रूट इन दोनों में तो है ना, तो एक cos 2 अल्फा का फॉर्मूला सिर्फ ऐसा होगा जिसमें आता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो दोनों ही tan का स्क्वायर होता है यहाँ पे, इसका मतलब रूट आपका हट जाएगा और दैट टर्म रिड्यूस इनटू रेशनल टर्म, इसका मतलब दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये तो बस एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक। 11 में आपको सिंपल सा एफ थीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको ये दिया है, तो एफ अल्फा और एफ बीटा पूछा है। देखो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर अपन निकालेंगे तो एफ थीटा है, तो इसमें एक बार थीटा की जगह अल्फा रख दो, ठीक है,
एक बार बीटा रख दो, रख दिया। अब इसको आप क्या करो, tan में बनाओ। तो जैसे आप इसे tan में बनाओगे तो ये टर्म ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 5π/4, तो इसको मैं पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ। तो पाई प्लस π/4 में अगर मैं tan के साथ में पाई प्लस π/4 करता हूँ तो ये मेरा tan π/4 के बराबर ही तो आएगा, ठीक है। और ये कंडीशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये अपना ऐसा कंडीशन आता है तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अपन पहले ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट इज 1/2। याद है ना, a प्लस बी अगर π/4 होता है तो क्या होता है, तो 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा आपका 2 के बराबर होता है, इसलिए आपका रिजल्ट कितना आ गया 1/2, ठीक है। 12 tan अल्फा/2 एंड tan बीटा/ आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो ये थोड़ा क्वाड्रेटिक का टच है यहाँ पे, अगर जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक में थोड़ा दिक्कत है वो इस तरह के क्वेश्चंस को कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझ आ जाएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक में अगर अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो सब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा ना कि अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है आपका -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना होता है c/a, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके रूट क्या है, tan अल्फा/2 और tan बीटा/2, यानी यहाँ से tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 अगर अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस का b/ यानी 26/8 आएगा, और 26/8 को सॉल्व कर लो तो 13/4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो tan अल्फा/2 और tan बीटा/2 क्या होता है c/a, तो c/a निकालो तो कितना आएगा आपका 15/8, ठीक है। या फिर इसको 26/8 ही रहने दो, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगा, वो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे भी चाहो वैसे ही रख लो, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें cos अल्फा प्लस बीटा/2 का वैल्यू चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे cos का tan का फॉर्मूला तो आता है ही हमें, तो इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो cos अल्फा प्लस बीटा को मैं एज इट इज रखता हूँ, आप खुद देखो, अगर मैं cos थीटा का वैल्यू रखता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा/2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, यही होता है cos में tan का फॉर्मूला। तो अब थीटा मेरे लिए क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्मूले को पूरा लगा दीजिए। तो 1 - tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा/2 का वैल्यू चाहिए, तो ये अपन अलग से निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा/2 प्लस बीटा/2 ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये कितना आएगा आपके पास में, tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 अपॉन 1 - tan अल्फा/2 और tan बीटा/2, इसको रख दो। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 26/8, और ये कितना है 1 - 15/8। तो देखो 8 से 8 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपका 26 है, नीचे क्या बचेगा आपका 7 माइनस का 7, तो ये आपका माइनस का 26/7 आएगा क्या, देख लो। हाँ यही आएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन देखिए आप कर लीजिएगा, यहाँ पे अब आपके पास में क्या आने वाला है 1 माइनस ये वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का 26/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या रहा है 1 प्लस माइनस का 26/7 का होल स्क्वायर। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व कर लेना, इसका फाइनल आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, वो निकालोगे आप, नेगेटिव ही आएगा, वो तो खुद ही दिख रहा है, देखो डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर छोटा है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में आपको पूरा बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा कर दिया है मिस प्रिंटिंग। इस मिस प्रिंटिंग में आपका ये जो है ये इक्वल टू में ए है, सॉरी ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है ए, और ये आपका दे रखा है कॉस अल्फा और माइनस का कॉस बीटा का वैल्यू आपको दे रखा है बी। ये क्वेश्चन आपका ऐसा था, ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसमें तो अब आपको क्या पूछा है, tan अल्फा माइनस बीटा/2 का वैल्यू पूछा है ना, तो आप क्या करो दोनों फॉर्मूले लगा लो। लाइक यहाँ पे आप एक ही जगह अगर इसको सॉल्व करोगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा/2, ये तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओगे तो ये भी तो साइन में ही आएगा, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 और माइनस आगे ले लेते हैं, चलो साइन अल्फा माइनस बीटा/2,
ऐसा आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे आप दोनों को डिवाइड करोगे a बाई बी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास कितना आएगा, माइनस का कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू। बट आपको तो tan चाहिए ना, तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई टू करोगे तो इसको फ्लिप कर दो और नेगेटिव कर दो, तो आंसर इज माइनस बी बाई, दैट इज योर आंसर। ठीक, 14। तो 14 में सिंपल सा आपको क्या दिया है, देखो वैल्यूज जो है अल्फा और बीटा वो दोनों की 0 से पाई बाई 4 है, ठीक है। आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 3 बाई 5, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है आपको 4 बाई 5। अब आपको पूछा है साइन 2 अल्फा का वैल्यू बताओ, तो देखो साइन 2 अल्फा को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला लग गया अब हमारा पूरा का पूरा। अब देखो हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो खुद देख लो आप, अगर आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 3 बाई 5 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अरे ट्राइंगल बना लो, 4 बाई 5 आ जाएगा ना, ठीक है। और ये ट्राइंगल जब आप बनाओगे, ये एंगल आपका अल्फा प्लस बीटा है, कॉस में अगर ये 3 है ये 5 है तो ये 4 आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई। और दूसरा आपको क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर आपको 4 बाई 5 दिया है तो साइन अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट तो यही आने हैं। अब यहाँ रख दो वैल्यू, तो ये आपका 4 बाई 5 है, ये भी आपका 4 बाई 5 है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा ये आपका 3 बाई 5 और ये भी आपका 3 बाई 5 है, तो 25 बाई 25 आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट 15, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है, अब क्वेश्चन तो है ही। अब हमें क्या दिया, कॉस अल्फा का वैल्यू दिया, कॉस बीटा का वैल्यू दिया और कॉस अल्फा माइनस बीटा पूछे। तो देखो इसको अगर अपन रिजॉल्व करते हैं तो इस पूरे ब्रैकेट को खोलो, कॉस अल्फा आपको कितना नजर आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x, ये आपका कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो पहले इतना सोचो, अगर हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना है तो क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। तो एग्जैक्टली अपने को क्या करना है, कॉस अल्फा का वैल्यू पता है, इसकी हेल्प से अपन साइन अल्फा और निकाल लेते हैं। तो अगर ये कॉस अल्फा है तो हम बना लेते हैं हमारा ट्राइंगल, तो ये हमारा 2x आएगा और ये हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा निकालूंगा तो कितना आएगा रूट में, ठीक है, यही आएगा। तो रूट में अब क्या करने वाले हो, सॉरी रिवर्स लिख दिया, वेट, हाइपोटेनियस आपका 2x आएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ क्या आना है 2x का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब करो इसको सॉल्व, तो देखो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा x⁴ आएगा, उसके बाद में माइनस का 1 आएगा और माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, यही आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या आएगा, माइनस एक्स का पावर 4 यहाँ पे आ गया, माइनस एक्स का पावर 4, ये आपका प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें से आप अगर आप रूट में से माइनस कॉमन ले लोगे तो x के पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, यानी ये रूट में माइनस का क्या बन गया, ये आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बना है, नहीं बना, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो रूट -1 तो मेरा आयोटा हो जाएगा और ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन रहा है, रूट -1 इज आयोटा, अवेयर हो ना सब। तो इसका मतलब ये वाला जो साइड मेरे पास आया, ये वाला क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर -1 आयोटा आ रहा है, ओके। तो यानी यहाँ से मेरा साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, मतलब ये साइन अल्फा नहीं निकाल रहा, मैं तीसरा साइड निकाल रहा हूँ अभी, तो चलो अब साइन अल्फा का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आयोटा अपॉन 2x, ये अपने पास साइन अल्फा का वैल्यू आ गया। सेम ऐसे ही अगर आप साइन बीटा निकालोगे तो देखो कॉस बीटा का भी सेम ही वैल्यू है, बस x की जगह y है। इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह साइन बीटा लिखूंगा तो उसका रिजल्ट भी सेम आएगा, बट x की जगह आप क्या रख दो, y रख दो। ये लो अब सारा वैल्यूज हमारे पास आ गया, अब हम वैल्यू रख देते हैं। देखो
तो अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो कॉस अल्फा हमें पहले से पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और ये वाई स्क्वायर प्लस 1/2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आयोटा 2x, और वाई स्क्वायर माइनस का 1 आयोटा 2y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से 4xy तो दोनों का एलसीएम आएगा ही आएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ है। ये आयोटा स्क्वायर बनेगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, तो यहाँ से आपका -1 आ गया, ये एक्स स्क्वायर -1 और वाई स्क्वायर -1 आ गया। अब देखिए पूरा ब्रैकेट खोलिए, तो इस पूरे ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो देखो ये माइनस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है, तो इसमें सब कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। आप ऑब्जर्वेशन से भी देख लो डायरेक्ट, ये बचेगा सिर्फ, ये लो 4xy। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, या अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो 1/2 अलग कर दो, या हो जाएगा x बाय वाई और ये हो जाएगा y बाय एक्स। दैट इज योर आंसर, दैट इज आंसर। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का टच था, बट इसको मैंने उसी तरीके, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा है तो इसको करने के और भी तरीके हैं, बट मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं किया, हमारी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ की है। जहाँ पे बस रूट -1 बना है वहाँ मैंने आयोटा लिख दिया। ठीक है, 16 का बताने की आवश्यकता है नहीं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, और ये मैं करवा भी चुका हूँ। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके पूरा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, लैम्डा ही आएगा, ये आपको पता है पहले से ही। ठीक है, 17, तो 17 में आपको क्या दिया है कि मॉड ऑफ tan a है वो लेस देन 1 है, और मोड ऑफ ए इज द एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इस लाइन का बस इतना ही मतलब है कि जैसे एक बार समझाता हूँ, एक टर्म समझा देता हूँ, जैसे ये, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, और साइन 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन a कॉस a। तो ये जो आपके पास बन रहा है ये बनेगा तो क्या, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा। बट इसके अंदर रूट भी है, अरे हमें तो रूट में सॉल्व करना है ना इसको, तो इसमें रूट में सॉल्व करोगे तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रूट एक्स स्क्वायर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोड में साइन ए प्लस कॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देखना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब जो बोल रहा हूँ उसको समझना आप, बिकॉज ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो प्लस वाले में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैं मोड ऑफ साइन ए प्लस कॉस से लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए दिक्कत नहीं है। अगर इसी को अगर मैं नेगेटिव वाला लिखता हूँ, देखना 1 माइनस साइन 2a मेरे पास है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगा। ये लाइन यहाँ पे समझने लायक है, बस इस पर आप थोड़ा समझना, ये माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे मोड में, अगर आप लिख रहे हो तो देखो मोड में बाद में दिक्कत ना आए, इसीलिए इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखते हो, ए आपका एक्यूट एंगल है और tan ए आपका क्या है 1 है, ये तो आपको दे ही रखा है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे और ये क्या है 2a, तो आप इतना देखो कि a अगर आपका है तो a का अगर आप 2a कर रहे हो, 2a करोगे तभी तो π/2 बनेगा। तो यानी अगर आप 0 से π/4 की तरफ मूव करते हो, सिर्फ इतना समझना, तो आपका कॉस का जो वैल्यू आता है वो साइन से बड़ा आता है नहीं आता, सोच के देखो। अरे π/4 पे तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर आप कॉस 0 आपका 1 होता है, साइन 0 आपका 0 होता है, तो ऐसे आप देखोगे तो कॉस का वैल्यू हमेशा साइन से बड़ा होता है जब आप 0 से π/4 की तरफ मूव ऑन करते हो। ठीक है, ये ए के लिए, ये मैं ए के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2a दिया गया है, तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा खुद ब खुद क्या बन जाएगा, 0 से π/2 2a के लिए बन जाएगा। तो इसमें समझना क्या है कि अगर आप यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए लिखोगे तो आपको बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मोड को हटाना भी तो है। इसलिए बेटर क्या है, आप पहले वाली क्वांटिटी ऐसी लिखो वो जो बड़ी हो, और दूसरे वाली क्वांटिटी ऐसी लिखो जो छोटी हो, ताकि जब आप मोड को हटाओ तो जैसे मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि अगर मैं यही चीज़ 4 - 2 का मोड लिखूंगा तो 2 ही आएगा ना, लेकिन इसे अगर आप 2 - 4 का मोड लिखोगे तो अब देखो क्या हो रहा है, इस मोड के अंदर तो नेगेटिव साइन बन गया ना। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस नेगेटिव वाली टर्म को मैंने कॉस ए माइनस साइन ए का मोड लिखा है। रीजन बस इतना सा है कि 0 से π/4 में जब आप मूव ऑन करोगे तो साइन का वैल्यू कॉस से छोटा होता है, तो इसका मतलब कोस बड़ा आ रहा है, साइन छोटा आ रहा है, तो बड़े में से छोटा घटाओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब इसमें मैं पूरी की पूरी अगर लिखूंगा तो देखो क्या आएगा, मोड साइन ए प्लस का कॉस है, यहाँ पे ऐसा बन गया,
प्लस ये मेरा कॉस ए माइनस का साइन ए बन गया। यहाँ पे फिर प्लस वाले में तो दिक्कत है ही नहीं, साइन ए प्लस कॉस ए बन गया, और प्लस ये अपना कॉस ए माइनस साइन ए बन गया। तो सारी चीज़ें मॉड में आई और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। और मोड एक्स का आपको रिजल्ट पता ही होगा कि जब आपका x लेस देन 0 होता है तो ये माइनस एक्स होता है, और जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये x होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप मोड एक्स को क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है ना तो माइनस एक्स लिखना पड़ता। मतलब अगर आप इसको कॉस एक्स माइनस साइन ए की जगह साइन ए माइनस कॉस ए लिख देते तो भी गलत नहीं था, बट उसमें फिर आपको दिक्कत क्या होती, इसको हटाते वक्त इसके बाहर आपको माइनस लगाना पड़ता। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती। अब मैं इसको डायरेक्ट हटा रहा हूँ क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों तो वैसे ही पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है। तो जब सारे ही पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब मॉड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ साइन ए से साइन ए कट गया ऊपर की तरफ तो आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 2 कॉस है, और नीचे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या कट जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 2 साइन है। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, कॉट। ठीक है। तो बस ये चीज आप सर नीचे माइनस आएगा ना, माइनस क्यों आएगा, अरे माइनस क्यों, तो बीच में नीचे दो भी साइन कट, क्या कह रहे हो, अच्छा सॉरी बीच में तो हाँ ना, कोई नहीं है तो वो तो सॉरी लिखने में मैंने गलती कर दी है ना। तो माइनस आएगा तो भी देखिए ना, साइन से आपका कॉस से कॉस कट रहा है, साइन आपका ट्वाइस हो रहा है, यहाँ तो माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। तो आंसर क्या आ गया आपका, कॉट है, ठीक है। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, पूरा एक्सपैंड कर लूँ, लाइक tan थीटा आपका एज इट इज़ है। इसको अगर आप tan a प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपैंड करोगे तो tan पाई/3 कितना होता है, √3, तो √3 प्लस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। और ऐसे ये भी सेम है, बस यहाँ प्लस की जगह आपका माइनस आ जाएगा, तो √3 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा। तो देखो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और नीचे की तरफ देखोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा अगर इसको दोगे तो 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये आपका tan 3 थीटा होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। इसलिए आंसर डायरेक्ट आपका क्या गया, हाँ बताओ। ये तो वो है ना 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर डायरेक्टली विजिबल हो गया तो बहुत बढ़िया है, tan a tan 60 माइनस a और tan 60 प्लस a बहुत ही बढ़िया है। उसी से तो फॉर्मूला आपका tan 3 डायरेक्ट बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ठीक। 90 ओके। अब आपको क्या दिया है, देखो सबसे पहले आपको ये बोला है कि ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है 1 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है सेक अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा माइनस का tan अल्फ़ा, ये आ रहा है, ये इसने खुद बोला है। तो देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अल्फ़ा इन माइनस π/2 टू π/2, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि अल्फ़ा की किस रेंज पे ऐसा होगा, आपको अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। तो देखो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक तो मेरे को दिक्कत है ही नहीं, और इसको हम कभी भी सॉल्व करें इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक बार के लिए तो चलो इसको ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिजल्ट ऐसा आ गया। अब मैं इसकी अगर बात करता हूँ 1 माइनस का साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसी में आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन अल्फ़ा से ऊपर नीचे रूट के अंदर ही। तो ये रूट के अंदर ही आपका ये बन जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा ना, जो आप बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये क्या है, रूट में स्क्वायर बन रहा है तो कैसे हटेगा, मोड में। ये चीज़ अभी भी मैं आपको बता ही चुका, ठीक है। देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो रूट में एक्स स्क्वायर कभी भी आता है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या समझना, देखो 1 माइनस साइन अल्फा जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस 1 होता है, और 1 में से -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू घटा हो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। बट कॉस अल्फा डिपेंड करता है, तो कॉस अल्फा तो मोड ही आएगा ना,
ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, हमें इसको सॉल्व करके रिजल्ट नीचे कॉस अल्फा को भी पॉजिटिव बनाना है। तो ये नीचे वाला कॉस अल्फा पॉजिटिव कब होगा, तो एक बात बताओ, कॉस अल्फा पॉजिटिव होता कब है, अगर मैं माइनस पाई बाई जैसे पाई की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अरे ये मेरा जो कॉस अल्फा है इसको मैं पॉजिटिव चाहता हूँ, तो पॉजिटिव लेने के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि अल्फा मेरा कहाँ आएगा, अल्फा का मेरा वैल्यू आप 0 से पाई बाई 2 दे दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऐसे ही ये भी हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 तो ये पॉजिटिव देगा ही देगा, इधर अगर आप माइनस पाई बाई 2 पे भी आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, क्योंकि हमें रेंज जो दे रखी है ना इतनी दे रखी है, हम इसी रेंज के अंदर आंसर निकाल रहे हैं कि माइनस पाई से पाई के बीच में ये रिजल्ट पॉजिटिव कब होगा। तो वो डिपेंड किस पे करता है, कॉस अल्फा पे डिपेंड करता है। कॉस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 0 से पाई बाई 2 में, और कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 और 0 से माइनस पाई बाई 2 रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, और ये तो पता ही है ना डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा ही रखा है, डायरेक्ट tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, याद है ना, अरे tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, cot थीटा होता है। पूरा रिजल्ट आपको लिखवा रखा है, तो बस क्या करना है, इस भाई साहब को इधर लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, tan थीटा। ठीक है, यस सर। 21, तो 21 में आपको क्या बोला है कि a का वैल्यू आपको दिया है cos a प्लस का cos b माइनस का cos a प्लस b, और ये आपका b है। ठीक है, देन आपसे पूछा a माइनस बी क्या होगा, तो जो पहले आपको a दिया है, पहले अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये cos c प्लस cos d लग रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। तो जब यहाँ पे cos आ गया तो मैं इसकी जगह भी कौन सा फॉर्मूला लगा दूँ, cos वाले लगा देता हूँ। तो ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a प्लस बीटा बाई 2, और जो माइनस आता है वो प्लस, तो साइन बदल के लिख दिया मैंने। तब यहाँ से 2 cos a प्लस बी बाई 2 तो दोनों में कॉमन आ ही रहे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया cos a माइनस बी बाई 2, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का cos a प्लस बी बाई 2। ठीक है, और प्लस 1 आपका अलग हो गया, तो ये आपका 2 cos a प्लस बी बाई 2, और ये देखो आपके सामने ही बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन में चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 और साइन b बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखो, अगर आप इस पूरी टर्म को देखते हो तो ये 2 इंटू 2, देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। सही आ रहा है ना, बस एक बार वैल्यूज देख लो। ठीक है, तो यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में 4 तो अलग हो जाएगा, और साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और cos a प्लस बी बाई 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है तो, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना। ओके, यहाँ पे क्या थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, क्योंकि अगर आपको सिर्फ a माइनस बी पूछा है ना तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, फिर सॉरी। तो यहाँ पे जैसे अब आप देखोगे तो देखो 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और cos a प्लस बी बाई 2, ये पूरा देखो क्या बन गया, पूरा b बन गया ना, ये ऐसा बन गया। तो इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। ये a माइनस बी दिख रहा है ना मैं, तो इसके तो मतलब ये तो हमें कंफर्म पता है ना कि एज इट इज बनना चाहिए। अगर ये 4 नहीं होगा तो a माइनस 4 भी आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका 4 आएगा। ठीक है, तो ये भी सेम है, इसको तो कर लोगे ना। अरे बस आपको फॉर्मूला खोलना है, यहाँ पे भी tan a प्लस बी या tan a माइनस बी पूरा फॉर्मूला खोल दीजिएगा, इक्वल टू में आएगा 3 tan 3 थीटा, बस इतना सा आएगा। तो k का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, आप इसे एक्सपैंड कर लीजिएगा। ठीक है, 23 होप्स तो 23 भी कर लोगे, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, बस आपको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करना है।
बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, स्क्वायरिंग एंड ऐड, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, 24। तो 24 में आपको दिया है कॉस 20 माइनस का साइन 20 का वैल्यू आपको दिया है p। तो आपसे पूछा है कॉस 40 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखते हो, चीज़ों को समझो पहले। कैसे? अगर मैं कॉस 40 की बात कर रहा हूँ, तो इस 40 में ऐसा खास क्या है, तो मैं इस कॉस 40 को 2 इंटू 20 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे लिए कॉस 2a बन गया, और ये कॉस 2a बन गया। इसका मतलब ये क्या है, कॉस स्क्वायर 20 माइनस का साइन स्क्वायर 20। इसका मतलब ये हमारे पास बन रहा है कॉस 20 प्लस का साइन 20 और कॉस 20 माइनस का साइन 20। तो अब हमें cos 20 माइनस ये तो दिया गया है, ये प्लस वाला वैल्यू और चाहिए, अपना काम हो जाएगा। तो देखो, ये बेसिक सा फॉर्मूला भी होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को देख लो, पहले मैं समझा देता हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और या फिर कॉस थीटा लिख दो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ मैं कॉस पहले लिख देता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा 2 आएगा, दिख रहा है? अरे एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 यहाँ से आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 यहाँ से आएगा। यहाँ से प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ से माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, कैंसिल आउट हो गया, 2 ही बचा ना। बोलो डाउट? इसका मतलब अपने को क्या समझ में आया कि ये वाले वैल्यू तो अपने को पता है, दिख रहा है? अरे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह मैं पी रख सकता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पी का स्क्वायर बन गया ना। और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मुझे पता नहीं है, बस इस थीटा की जगह मुझे 20 पता है, दैट्स ऑल और नथिंग एल्स। तो यहाँ पे थीटा की जगह अपन कितना रख देते हैं, 20 रख देते हैं। और इक्वल टू में कितना आ रहा है, इक्वल टू में तो 2 आ ही रहा है। यानी यहाँ से साइन 20 प्लस कॉस 20 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 2 माइनस पी स्क्वायर का रूट? बताओ, लिख सकता हूँ ना? ये 2 इधर चला जाएगा, फिर इसका रूट करोगे तो 2। अब ये आंसर तो पहले से ही पता है इसका, cos 20 प्लस साइन 20 और cos 20 माइनस साइन 20। तो ये तो p है ही, और ये कितना आ गया, 2 माइनस का p स्क्वायर रूट में। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ट्वेंटी 25 तो कर लिया होगा सबने, मैं पहले भी करवा चुका हूँ इसको। बताओ कोई डाउट? कर लिया है, करके बताना है। ये देखो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप खुद कर लेना। 3 साइन थीटा, ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, ये आपको दे रखा है। तो देखो, ये मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ आपके पास 3 है और यहाँ आपके पास 4 है। कभी भी अगर इनके कॉफिशिएंट बदल रहे हैं, देखो कॉफिशिएंट बदल रहे हैं, तो जब भी आपको कॉफिशिएंट बदलने वाला काम करना है, बस इसका स्क्वायर करना आपको, पहले इसका स्क्वायर कर लेना। जैसे आप स्क्वायर करोगे, उसके बाद में साइन और कॉस आ गया। अब साइन को कॉस में बना देना, कॉस को साइन में बना देना। अरे ये इसका जैसे आप स्क्वायर करोगे ऐसा आएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 16 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 साइन थीटा कॉस थीटा, समथिंग लाइक दैट इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेना आप। तो यहाँ इसको आप कॉस बना देना, इसको साइन बना देना, ऑटोमेटिकली आपके कोफिशिएंट रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपके पास ये सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, आप यहाँ से निकाल लेना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, cos 2x प्लस का 2 cos x इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इसको देखो, cos 2x को, अब जब बाकी सारा cos है तो इसको भी cos में बना लो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस का 2 cos x, ये भी इधर ले आओ। तो इसमें देखो 2 cos स्क्वायर x प्लस का 2 cos x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका 2 तो कॉमन आके कट रहा है, तो cos स्क्वायर x प्लस का cos x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें हम पहले cos x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो cos के लिए ही तो है, तो यहाँ पे अगर हम cos x का वैल्यू निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस का 4, ये भी 1, ये आपका -1 अपॉन 2a। तो यानी यहाँ से आपका cos x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस का ये आ रहा है √5 अपॉन 2। तो अब देखो, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। तो एज यूजुअल ये अपन डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, जब अपन ने साइन 18 को निकाला था कि माइनस तो ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस लेंगे तो -1 से भी छोटा हो जाएगा। ये तो आ रहा है ना समझ में, एक -1
-1 प्लस √5/2 आएगा, और एक माइनस का 1 माइनस का √5/2 आएगा। ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है ये -1 से भी छोटा आ रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी दिस इज ओवर वैल्यू। तो cos x का वैल्यू हमें पता चल गया √5 - 1/2। अब हमें क्या पूछा है, देखो अब cos x पता चल गया, तो यहाँ से हम cos स्क्वायर x निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो अगर अपन cos स्क्वायर x निकालेंगे तो दिस इज 1 माइनस, या फिर इसी का स्क्वायर ही कर दो, सॉरी, तो क्या आएगा √5 - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा 5 + 1 6 माइनस का 2 √5/4। तो सॉल्व करो 3 माइनस का √5/2, ये आपके पास आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मेरा 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ ही रहा है। तो देखो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी, तो 1 माइनस का 3 माइनस का √5/2 और 2 माइनस का 3 माइनस का √5/2, ये आपके पास बन गया। अब इसको आप सॉल्व करो, तो देखो इसको सॉल्व करोगे 2 - 3 + 1, तो ये आपके पास आएगा √5 - 1/2, ये आएगा ना 2, हाँ ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस, हाँ तो ये आपके पास आएगा √5 + 1/2। तो 5 - 1 क्या आएगा 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1, तो आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट 27। देखो फाई का वैल्यू आपको दिया है 0 से π/2, एक्स वाई और जेड का आपको वैल्यू दे रखा है। तो देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, देखो एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया है सिग्मा n = 0 to ∞ cos 2n phi। तो ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, देखो n की जगह 0 रखो तो क्या आएगा 1 + cos स्क्वायर phi प्लस cos (4 phi), और इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a/1 - r। देखिए अलजेब्रा है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको बार बार काम आते रहेंगे, डिटेल से अलजेब्रा में ही पढ़ेंगे, बट अभी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बन रहा है, ये एक इनफाइनाइट टर्म है, तो इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका सम होता है a/1 - r, जहाँ a आपका फर्स्ट टर्म होता है और r आपका रेशियो होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म तो 1 आ रहा है, और 1 माइनस रेशियो कितना आ रहा है cos स्क्वायर phi, यही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है 1/sin स्क्वायर phi। ठीक है, ऐसे आपको y दे रखा है, तो y में आपको क्या दे रखा है सिग्मा n = 0 to ∞, और ये आपको साइन 2n phi दे रखा है, तो ये भी वही है, अब ये टर्म सारा साइन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर phi, जो आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर phi। ठीक है, और z में साइन और कोस दोनों आ रहे हैं, तो z की अगर आप बात करते हो तो ये आपको दिया है n = 0 to phi, इसमें साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये भी सेम ही है, बस इसमें साइन कॉस दोनों आ रहे हैं। चलो फिर भी लिख देता हूँ, ये टर्म ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसमें आपका 1/1 माइनस ये क्या आएगा साइन स्क्वायर phi और कॉस स्क्वायर phi, ये वाला टर्म आपका ऐसा आएगा, क्योंकि इसका जो आर है वो यही तो आ रहा है। अब आपको क्या पूछे है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछे, तो अब आपको क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको एक्स वाई जेड निकालना है, तो देखो 1/sin स्क्वायर phi, 1/cos स्क्वायर phi और 1/1 माइनस साइन स्क्वायर phi और कॉस स्क्वायर phi, ये सारी टर्म लग दी अपन लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो इसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो साइन स्क्वायर phi, कॉस स्क्वायर phi और 1 माइनस साइन स्क्वायर phi और कॉस स्क्वायर phi। देखो ये जो दोनों टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इसको जोड़ो, जो जोड़ने से 1 आ रहा है ना, अरे ऊपर 1 है तो उस 1 की जगह मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, बताओ साइन स्क्वायर phi प्लस का कॉस स्क्वायर phi, ठीक है, और प्लस का सॉरी प्लस नहीं इंटू साइन स्क्वायर phi इंटू कॉस स्क्वायर phi प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर phi एंड कॉस स्क्वायर phi, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि है तो 1 ही ना। अब इससे अपने को फायदा क्या मिलेगा, इस टर्म के साथ इसको अलग करो, तो इसके साथ जब इसको अलग करोगे तो एक बार आएगा ये टर्म ऐसा,
प्लस इसको इसके साथ अलग करोगे तो ये एक बार आएगा ऐसा, ठीक है। बताओ यहाँ तक को डाउट? तो देखो ये अब इसको बस कर लो सॉल्व। अब ये 1/sin², देखो 1/sin² फाई और 1/cos, तो ये तो x इंटू वाई आ गया, आ रहा है, और ये आपका क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि जो भी आपका एक्स वाई जेड आएगा वो एक्स वाई प्लस जेड के बराबर आएगा। मैं तो कोई दिक्कत, ठीक। 28 तो 28 में क्या दिया, एन बी द ऑड इंटीजर एंड साइन एन थीटा आपको ये दिया है 4, ठीक है। तो साइन एन थीटा का आपको वैल्यू दिया है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन बी आर साइन रेस टू पावर आर थीटा, ये दिया है। तो देखो इसको करने के लिए जो आसान तरीका है, पहले अपन लोगों को देखो क्या निकालना है, b0 का वैल्यू, दो जीरो वैल्यू निकालनी है, b0 और b1। तो सबसे पहले अगर अपने को b0 निकालना है तो इसमें अपन क्या कर देते हैं बताओ, थीटा की जगह अपन एक बार 0 रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूरा सीरीज पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस पूरी की पूरी सीरीज में अगर आप सिग्मा हटाओगे, वेट, तो ये आपका आएगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू b1 साइन थीटा बचेगा, और ये आपका b2 sin² थीटा। ऐसी चल रही है टर्म सारी की सारी, देखो ठीक है ना, क्योंकि जब यहाँ r की जगह 0 रखोगे तो साइन रेस टू पावर साइन थीटा का पावर 0 1 बन जाएगा, और तो ये टर्म आपके पास है। अब इसमें अगर आपको b0 का वैल्यू निकालना है तो सबसे आसान क्या है, देखो ये सारी टर्म हटनी चाहिए, तो इसको हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, थीटा की जगह आप 0 डिग्री रख दो, ठीक है। तो जैसे आप थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे, साइन 0 डिग्री ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ से b0 बचेगा। अब ये आगे की सारी टर्म 0 बन गई, देख लो, ठीक है। तो यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि b0 का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया कि b0 का वैल्यू तो 0 आएगा, b में से और d में से कौन सा आएगा, इसके लिए अपने को क्या निकालना है, इसके लिए अपने को n का वैल्यू भी निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए अब अपने को bn निकालना है, ठीक है। तो bn निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट ही वैल्यू रख दो, n का ही वैल्यू रख दो आप। जैसे देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है, आप एक बार मान लो कि n की वैल्यू आपके पास कितनी है, n की वैल्यू आपके पास में 1 है, ठीक है। तो अगर आपने n का वैल्यू 1 रख दिया तो ये यहाँ से तो बचेगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से देखो सिग्मा r इक्वल टू 0 से 1 तक जाएगा भी, क्योंकि मैंने 1 माना है, तो बी आर साइन रेस टू पावर आर थीटा, ये इतना ही हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर की जगह 0 रखोगे तो ये b0 बनेगा, और आर की जगह 1 रखोगे तो ये b1 साइन थीटा बचेगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब इसको अगर अपन लोगों को सॉल्व करना है तो अब ये हमारे पास में साइन थीटा बन ही रहा है अगेन। तो अगर ये साइन थीटा बन रहा है तो अब हम थीटा की जगह क्या रखें कि अपना काम हो जाए, तो थीटा की जगह अपन π/2 रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप थीटा की जगह π/2 रखोगे ये आपका 1 बन जाएगा, ये b0 आपका 0 पहले से पता है, और ये b1 आपका b1 ही रहेगा। तो b1 का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन देखो इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं वही तरीका लगाऊं जो आपको आता है। इसका और तरीका है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलस अभी आप लोगों को आता नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैलकुलस में जा नहीं रहा, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। क्योंकि अपने को ये तो पता चल गया कि b0 0 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो देखो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसमें से b1 का वैल्यू n आ रहा है या b1 का वैल्यू n² माइनस n आ रहा है, तो हमने किया क्या है, अरे हमने n की जगह तो 1 ही रखा है, तो n की जगह 1 रखा, तो इसके अकॉर्डिंग b1 का वैल्यू 1 आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग b1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। अरे b1 का वैल्यू 1 आ रहा है ना, ये n = 1 तो हमने रखा है, तो ये तो हम ऑप्शन में भी रख देंगे, ये तो हमारे ऊपर ही है। तो हमने यहाँ n की जगह 1 रख दिया, तो b1 एक तो 1 आया और एक b1 यहाँ से -2 आया। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, b1 आ कितना रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 29 आपसे पूछा, इसमें भी देखिए सी वाला टर्म मैंने यहाँ से उड़ा दिया। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या इसमें भी,
एक मिनट, इसको सही कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें अपने पास जो एक टर्म है वो ये आएगा, आपको दिया है cos 5 थीटा इज इक्वल टू ए cos 5 थीटा प्लस का b cos क्यूब थीटा और प्लस का c cos थीटा, ये आपके पास पूरा का पूरा टर्म दिया है। और अब आपको बोला है कि इसमें c का वैल्यू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब ये cos 5 थीटा है, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस को करने के और भी अप्रोचेज हैं, बट अभी क्या है कि आपने जैसे कैलकुलस हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुआ, अलजेब्रा हुआ, उनको ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं आपको वही तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अपन ने पढ़े उन्हीं में से कुछ ना कुछ लग जाए। तो देखो अब cos 5 थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 3 थीटा, क्योंकि जो हमें पता हम पहले वैसे ही काम कर लेते हैं ना। और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos 2 थीटा cos 3 थीटा, ये आ गया। अब हमें सारा का सारा रिजल्ट कॉस में चाहिए, तो अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे सब कुछ कॉस हो। तो cos 2 थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 3 थीटा का फॉर्मूला अपने को पता ही है, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। साइन 2 थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो मैं सबसे पहले सारी टर्म कॉस बना रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सारा का सारा क्या है, कॉस है। अब इस ब्रैकेट में से एक साइन बाहर ले लो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचेगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, ठीक है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें c चाहिए, तो c क्या है बताओ, c cos थीटा का कॉफिशिएंट है ना। तो हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ cos थीटा निकाल लेंगे, वही तो c है। तो कॉफिशिएंट ऑफ cos थीटा देखो क्या आएगा, यहाँ cos थीटा दिख रहा है आपको, तो इस cos थीटा को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास क्या आने वाला है, एक 3 cos थीटा आएगा, बताओ। उसके अलावा कभी भी cos थीटा नहीं आएगा, इसमें जो भी टर्म बनेगा उसमें cos थीटा से हायर पावर आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट में से जब आप खोलोगे तो एक आएगा 3 cos थीटा, ठीक है। फिर इसमें देखो, अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये माइनस का 2 cos थीटा जब 1 से होगा और फिर ये -1 से होगा तभी cos थीटा बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस का 2, ये 1 और ये माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 cos थीटा आएगा। उसके अलावा अब आपके पास में कभी cos थीटा नहीं आने वाला, इसका मतलब cos थीटा के साथ कितना आ रहा है 5 ना, इसका मतलब हमारा c का वैल्यू कितना आएगा 5, ठीक है। थर्टी, इसमें आपको दिया है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, इसको सिग्मा नोटेशन में दिया आपको, मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये क्या आपके पास c0, ठीक है, यहाँ m की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर यह आएगा आपके पास c1 cos x, c2 cos 2x, ऐसे करते करते आपके पास आप जा रहे हो cn cos nx तक। तो अब आपको ये बोला है ये जो n है ये फाइनली कितना है, मतलब हम cos इसको जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो cos कहाँ तक मैक्सिमम जा रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला में आता है, हम लिख दे डायरेक्टली 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन 4, और ये आपके पास साइन 3x एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ब्रैकेट को खोलोगे तो ये देखो 1/4 अपनी जगह है। अब इस ब्रैकेट को खोलो, देखो इस पूरे ब्रैकेट को मैं खोल ही देता हूँ, पूरे ब्रैकेट को खोलोगे तो 3/4 के साथ आपके पास आएगा साइन x साइन 3x, और -1/4 के साथ आपके पास आएगा साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। तो इसको अब अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2 साइन कॉस बन जाए,
तो ये आपके पास 3/8 बन गया, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, cos 2x माइनस का cos 4x और माइनस का 1/8। यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का cos 6x। ठीक है, अब देखो, अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, देखो 3/8 cos 2x माइनस का 3/8 cos 4x माइनस का 1/8 और प्लस का 1/8 cos 6x। तो हमारी इस सीरीज के अकॉर्डिंगली कि एक तो कांस्टेंट टर्म है तो बिल्कुल एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा सारी की सारी टर्म कॉस में आ रही है। तो जो बाकी की टर्म कॉस में आ रही है उसमें कॉस के साथ बड़ा टर्म कौन सा है बताओ, 6 दिखा, अरे एक 2x है, एक 4x और एक 6x है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको 6 दिखा ना। इसका मतलब अगर आप मैक्सिमम जाओगे तो कहाँ तक मिलेगा आपको, 6 तक। यही तो पूछा है, अरे बताओ कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में, आपको यही तो पूछा है कि n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा। तो आप ऐसे कर करके कॉस का सीरीज लिखे जा रहे हो, तो लिखे जा रहे हो तो फाइनली n कहाँ तक आएगा। तो हम यही देख रहे हैं कि 2x है, 4x है, 6x है, तो 6 से आगे तो जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये करवा चुका हूं, ठीक है, कर लोगे इसको तो, यस सर। ठीक है, करवा चुका हूं, इसलिए इसको हाँ इसको आप कर लीजिएगा। और ये भी हो चुका है, देखो ये भी करवा चुका हूं मैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सीरीज में करवा चुका हूं, इनको आप कर लीजिएगा। ओके, ये आपको दिया, ये देख लीजिए आपको क्या दिया है, tan 63 माइनस cos 63 का वैल्यू क्या होगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 63 अपॉन cos 63 माइनस का cos 63 अपॉन sin 63। तो पूरा का पूरा अगर इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर 63 माइनस का cos स्क्वायर 63 अपॉन sin 63 एंड cos 63। तो ये फॉर्मूला दिख गया आपको, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b क्या आएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, और एग्जैक्टली cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी में cos 0 आपका 1 बन जाएगा, और प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का cos 126 डिग्री। बताओ कोई डाउट है, अरे इसमें से ये आपका फॉर्मूला तो वही है ना, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी वाला, ठीक है, बट यहाँ पे अब ये साइन पहले तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से। तो अब ये आपका cos 126 बन गया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2 एक ऊपर चला जाएगा, इसका ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 126, ये आएगा। तो आपके पास ये बन गया माइनस का 2 cot 126 डिग्री। अब 126 को आप क्या लिख सकते हो, 36 लिख सकते हो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 tan 36, 90 प्लस 36 करोगे ना तो एक और माइनस आ जाएगा, उस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब ये जो अपने पास बना ये 2 sin 18 अपॉन cos 18 ये ऐसे बन गया, और दोनों वैल्यू पता है ना आपको sin 18 और cos 18 की। अरे sin 18 का और cos 18 का वैल्यू जानते हो ना, तो उस वैल्यूज को अब यहाँ रख के आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सर sin 36 और cos 36 होगा। अरे सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, तो 36 का है तो 36 का वैल्यू लगा दो, 36 का वैल्यू भी आप जानते ही हो, तो sin 36 और cos 36 का आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34 में आपसे पूछा है cos 9 डिग्री माइनस का sin 9 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या, 9 डिग्री तक अपन कभी नहीं पहुंचे, बट अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ ये ऐसा नहीं आएगा, सोचो, साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 माइनस का 2 साइन कॉस 9, तो ये ऐसा बन गया, ये अपने को पता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस √5 माइनस का 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में, ये आपका 3 कितना आएगा, 4 + 1 5, तो 5 माइनस का √5/4 आ गया ना, तो ये इसका स्क्वायर आया है। तो हमें क्या चाहिए, cos 9 माइनस का sin 9, तो ये क्या आएगा, रूट में 5 माइनस का √5/4, दैट इज आंसर। ठीक है,
अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो आपको भी पता है ना, अभी भी तो बताया आपको कि 0 से π/4 में हमेशा कॉस साइन से बड़ा होता है। तो cos 9 में से sin 9 घटाओगे तो cos का वैल्यू पॉजिटिव है, ये याद रखना है यहाँ पे कि cos 9 है वो sin 9 से बड़ा है, नहीं तो ये रिजल्ट माइनस होता। देखो माइनस भी ऑप्शन में, बट ये है नहीं क्योंकि cos 9 sin 9 से बड़ा है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था, कर लोगे इसको, करवा चुका हूँ क्वेश्चन में आपको। ठीक है, 36। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो ये देख लो, देखो 2 tan 50 को अपनी जगह रख लो और जो बच गया उसको आप अपनी जगह रख लो, tan 70 माइनस का tan 20। आप बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका टारगेट यही है कि tan 70 माइनस tan 20 का क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, sin 70 अपॉन cos 70 माइनस का sin 20 अपॉन cos 20। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, sin 70 cos 20 माइनस का cos 70 sin 20 अपॉन cos 20 और cos 70। तो ये ऊपर अब आपको दिख रहा है sin है cos भी माइनस का cos है sin भी, तो ऊपर क्या बच जाएगा sin 50। तो ये आपके पास sin 50 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आ रहा है cos 20 और cos 70। अब देखो ये अब अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से ये तो sin 50 है ही, अब ये cos 20 को एज इट इज रखो, cos 70 को मैं sin 20 लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास sin 20 और cos 20 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास में 2 sin 50 है और ये क्या हो जाएगा sin 40। ठीक है, और sin 40 किसके बराबर होता है बताओ, तो sin 40 आपका cos 50 के बराबर होता है। तो sin 50 प्लस cos 50 किसके बराबर आ गया, 2 tan 50 के। तो यानी ये पूरा का पूरा रिजल्ट मेरा ये 2 tan 50 था ही, ये भी मेरा कितना आ गया 2 tan 50 आ गया। ओके, तो बोथ आर कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 0। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको पहले ही, तो इसको कर लीजिएगा। ये भी करवा चुका हूँ। ठीक है, ये हो चुके हैं पहले, इसलिए इनमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये भी मैं करवा चुका हूँ, इसको भी आप कर लीजिएगा और ये भी अपना हो चुका है। ठीक है, एपीजीपी की सीरीज वाला। तो ये सारे क्वेश्चन तो कर लोगे ना आप? यस यस।